स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 13 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 13 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समस्या आती है तो आपको इस वीडियो को जरूर पूरा देखना चाहिए। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। दिया गया है हमको निर्देश रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, उस विकल्प को चुनना है जो कि यहाँ पर इस अनुक्रम को पूरा करे। मतलब ये जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से क्रम से चलता रहे, बीच में कोई भी गैप ना आए। तो कैसे, आइए समझते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमको ABE, BCF, CDG। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको खाली जगह दी गई है, यहीं पर हमको बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए कॉपी पर इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए ABE, फिर उसके बाद BCF, फिर CDG, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा इसको बताना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप किस तरह से हल करेंगे, आइए हम समझते हैं। आपको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए क्रम इसका क्या है, सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ पर डी रहेगा। अब देखो उसके बाद बी है दूसरे नंबर, फिर सी है, फिर डी है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई रहेगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर ई एफ जी, फिर क्या रहेगा, एच रहेगा, फिर आगे आई है ही। ठीक है, तो देखिए हमारा ये क्रम बन चुका है। किस प्रकार से आएगा आपको समझ में आया होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी ई एच होगा। इसी को आपको लिखना था। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड नंबर का इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए इसका क्रम किस प्रकार से, आइए इसको कॉपी पर लिख करके हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है, 2, 6, 12, 20, 30, 42, उसके बाद खाली जगह है। ठीक, अब इसके अंदर क्या आएगा आपको बताना है। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले इसके अंदर हमको क्रम देखना पड़ेगा तो कि इसके अंदर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहले 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 2 और 6, तो 2 और 6 कैसे आया इसको आपको देखना है। इनके बीच में कैसे 2 से 6 आ गया, इसको आपको सबसे पहले समझना होगा। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आगे की जो कड़ी है इसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए हम मैं इसको हल करके आपको दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हम यहाँ पर नंबर एक पर है, तो एक में अगर एक का गुणा करके एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो एक के अंदर एक का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, एक एक कम एक हो जाएगा, और एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अब क्या करना है, दो का दो में गुणा करो और फिर से दो जोड़ दो। तो देखो दो का पहाड़ा दो बार पढ़ो, चार आएगा, प्लस दो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आगे, अब हमारा 6 आ गया। अब उसके बाद 12 कैसे आएगा, तो इसी तरह आपको क्रम से लिखते चलना है। 3 का 3 में गुणा करो और 3 जोड़ दो तो देखो तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से देखो 4 में क्या करो, 4 का गुणा करो और फिर 4 जोड़ भी दो तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 हो जाएगा 20। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो 20 ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर आप 5 का 5 में गुणा करो और यहाँ पर 5 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। गुणा करने पर प्लस कर दोगे 5 को तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो 30 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से फिर से 6 का 6 में गुणा करो, प्लस कर दो कितने का, 6 का फिर से। ठीक है, तो देखो 6 छंग 36, 36 में क्या करना है आपको, 6 और जोड़ देना है। ठीक है, तो 36 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर आने वाला है लास्ट वाला। अब देखो यहाँ पर 7 में क्या करेंगे, हम 7 का गुणा करेंगे और 7 जोड़ भी देंगे। तो यहाँ पर 7 7 49, 49 में 7 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, आपको समझ में आया, वेरी गुड। इस 56 को यहाँ पर ऐसे लिख देना है आपको, तो आपके इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या दिया गया और किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका तीसरा नंबर 14, 15, 32, 99 और खाली जगह है। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। अब इसके बीच में आपको देखना है किस तरह से ये जो ये यहाँ पर अनुक्रम है। ठीक है, किस तरह से ये
इसका सीरियल क्या है, ठीक है, ये कैसे चल रहा है। तो चलिए इसको अब हम हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखिए अगर हम 14 में क्या करें, 1 का गुणा करें, ठीक है, 14 एकम 14 होगा और 1 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 का गुणा 1 में होगा 14 आएगा और 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 15 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है आगे, देखो 15 आ रहा है। अब जो ये 15 आया है इसी में क्या करना है आगे, अब 1 का गुणा कर लिया, अब 1 का नहीं करना, 2 का करना है और 2 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 दूना 30 हो जाएगा और 2 को जोड़ दो तो कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। देखो आपका ऊपर 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके आगे देखिए, आपको जो 32 आया है इसी में क्या करना है, इसी में आपको 3 का गुणा करना है और 3 जोड़ देना है। तो 3 का गुणा करोगे 32 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 99 हो जाएगा। अब देखो 99 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आपको ये वाला बताना है क्या होगा, तो आपको फिर से 99 को यहाँ पर लिख लेना है कुछ बिना सोचे और यहाँ पर 3 के बाद 4 को लिखना है और 4 को जोड़ देना है, ठीक है। अब इसके अंदर गुणा कर देना है। तो देखो 99 में 4 का गुणा करोगे तो आपका 396 आ जाएगा, प्लस कर दोगे 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम गुण इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ लोगे तो आपका पूरा का पूरा 400 हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है, 400। तो समझ में आया आपसे किस तरह से करना था, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 नंबर में 4 9 16 25, उसके बाद खाली जगह। तो इसमें से कोई एक आने वाला है, क्या आएगा उसको आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब देखो अगर 2 का आप स्क्वायर करते हो, क्या करते हो, 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 का अगर स्क्वायर करते हो तो 9 आता है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 4 का स्क्वायर करते हो 16 आता है, ठीक है। अगर 5 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 25 आता है। अब 25 तक तो आपको देखो दिया गया है। अब इसके बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो मतलब आपका जो आंसर होगा ये क्या होगा, यही होगा, 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 36 फिल कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए हम कॉपी पर इस चित्र को बना लिए हैं, अब इस पर समझाते हैं आपको। देखिए इसके अंदर ये 3 का पहाड़ा लिखा गया है। अगर आप 3 का पहाड़ा जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर 3 का पहाड़ा क्या होता है, 3 का 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 8 24, ठीक है, 24 तक हमको दिया गया है। अब देखो ध्यान से, 3 है इसके अंदर, 3 के बाद 6 है, फिर 9 भी है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 नहीं है हमारा, फिर 21 है, फिर 24 है। तो आपको पता लग गया होगा क्या नहीं है, 18 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इसका सेकंड नंबर का पार्ट, ये का नंबर का था। अब इसका खा नंबर का भी यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पहाड़े को मैं पूरा कर देता हूँ 30 तक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए जो खा नंबर का क्वेश्चन है ये आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दिया गया है 3 7 15 31 63, उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर, ठीक है, 3 के अंदर देखिए, 3 के अंदर 2 का गुणा किया गया है, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, नीचे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तभी समझ में आएगा। तो देखो इसके अंदर क्या किया गया है, 3 के अंदर क्या किया गया है, 2 का, 3 के अंदर 2 का गुणा किया गया है और क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया है आगे, ठीक है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 जोड़ दो इसके अंदर तो क्या हो जाएगा आपका आगे वाला जो है 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरे नंबर स्टेप में क्या किया गया है, जो जो 7 है इसको नीचे लिखा गया है, इसके अंदर 2 का गुणा किया जाए, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 1 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 इसके अंदर जोड़ दिया गया आगे चल के, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 14 1 15 आ गया, ठीक है। इसी तरह से देखो इसके अंदर क्या किया गया, जो आंसर आया था उसी में क्या किया, फिर से 2 का गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा और 1 जोड़ देना है इसके पीछे, तो कितना हो जाएगा, 30 1 31 हो जाएगा। चौथा नंबर देखो यहाँ पर जो आंसर आया उसी के अंदर क्या किया गया, फिर से 2 का गुणा किया गया और 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 1 जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका जो आ रहा है आंसर वही आएगा, 63 आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर से आपको इसका आंसर लाने के लिए, ठीक है, इसका आंसर लाने के लिए जो आंसर आया है उसी के अंदर क्या करना है,
2 का गुणा करना है और 1 जोड़ देना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा और 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा आपका 127 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा 127 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया आपका आंसर। अब क्या करना है, इसी को यहाँ पर लिख देना है 127। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो आपको इसमें से बताना है किस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से पन्ना था, उसको हमने फोल्ड किया एक बार, इस तरह से हुआ, तो नीचे से फिर से वापस से फोल्ड किया, इस तरह से हुआ। और यहाँ पर क्या किया गया, इसको ब्लेड के माध्यम से, ठीक है, पत्ती के माध्यम से इसको क्या किया गया, काट दिया गया है। अब देखो इसका कटान जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह से आंसर भी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से कटा है ये। ठीक है, थोड़ा सा इधर इसके थोड़े से इधर नोक निकली हुई और इधर थोड़ा सा निकला हुआ है। ठीक है, और देखो इस तरह से बिल्कुल किस में है, किस आकृति में है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, इस तरह से नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो देखो बिल्कुल इस तरह से इस वाले में है। तो यही क्या हो जाएगा, घ नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा, यही घा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें टिक लगा लीजिएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुल संख्या बतानी है कि इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कितने त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। तो देखिए जो आकृति दी गई है उसको मैंने यहाँ पर बना लिया। अब इसके अंदर समझेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, देख लेते हैं सिंपल सा कितने त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है आपका। ठीक है, 1 नंबर ये है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 त्रिभुज जिस तरह से दिख रहे हैं आपको। तो 5 तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये आपका ध्यान समझिएगा, 5 ये हो गया और इसके अंदर ये पूरा एक हो गया। ठीक है, चलो ये एक त्रिभुज आपका अलग से। अब इसके बाद देखिए आपका कौन सा हुआ, यहाँ पर देखिए 2 भागों में ये अलग अलग बटा हुआ है। एक तो यहाँ से देखिए ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से आपका बटा हुआ है 2 भागों में ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरफ, इस तरफ है एक एक सेम इसी तरह से इस तरफ भी है। ठीक, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए इस तरह से त्रिभुज। तो 2 ये हो गए, प्लस अब देखो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी त्रिभुज बन रहा है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये एक हो गया और जो जगह छूट गई इस साइड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा ये ऊपर वाला एक त्रिभुज ये वाला हो गया। तो ये 2 हो गए। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो हमारे और कौन से त्रिभुज इसके अंदर बढ़ रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो अब इसके अंदर आपका ये हो गया और हाँ ये देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और इस त्रिभुज को छोड़ करके जो ऊपर जगह बच रही है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ऊपर वाला ये एक त्रिभुज बनेगा आपका। ठीक है, तो 2 ये हो गए। अब देखो सबको जोड़ लेते हैं कितने होते हैं, केवल इतने ही त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 5 1 6 हो जाएगा, 6 और 2 2 4। ठीक है, 6 प्लस 4 प्लस 2, इसको सबको जोड़ लोगे पैरचों आपका तो हो जाएगा 6 4 10 प्लस 2 12। तो 12 त्रिभुज टोटल आपके बन रहे हैं। कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो 12 त्रिभुज हैं टोटल आपके, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 8 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके अंदर जो संख्या गायब है उसको बताना है। तो चलिए इसके अंदर समझते हैं। तो देखो ध्यान से, 3 है, 3 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। ठीक है, लेकिन बीच में जो आया है यही आंसर होगा। तो एक बार सबको जोड़ कर देखते हैं क्या 20 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो देखो सरल होगा इन दोनों का अगर हम जोड़े तो 7 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 4 और 6 जोड़ेंगे 10। तो 10 ये 20 बीच में आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 20 हो रहा है जोड़ने पर। चलिए इन सबको भी जोड़ लेते हैं। देखो 10 5 15 और 8 7 15, 15 और 15 30 हो जाएगा। वेरी गुड, ये भी 30 आ रहा है। अब ध्यान समझिएगा, अब इसको देखो मैं कॉपी पर बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 7 3। ठीक है, तो पहला नंबर 7 प्लस 3 तो कितना हुआ, 7 3 10 हुआ। ठीक है, हम पहले वाले को देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो 4 6, तो 4 प्लस 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो दोनों को अगर जोड़ लेते हैं, बीच वाला आना चाहिए। तो देखो 10 10 जोड़ो तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। सही है। अब चलो दूसरा नंबर इसका देख लेते हैं। 5 और 10, सॉरी 5 और हाँ सही है, 5 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो 7 और 8 जोड़ते हैं, 7 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको फिर से जोड़ लेना है आपको, कितना होता है, 30 होता है कि नहीं, तो हो रहा है 30 15 15 30, तो 30 आ रहा है बीच में। अब इसी तरह से आपको तीसरा नंबर भी करना है। ठीक है, चलिए इसके अंदर भी जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 7 और
20 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 7 + 20 कर लो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, 7 20 27 हो जाएगा, ठीक है? अब इसी तरह से देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 9 यहाँ पर हो गया। तो 9 को क्या करेंगे, 9 है और इधर कुछ भी नहीं है तो उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है? हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 9 को और 0 जोड़ोगे 9 ही आएगा। तो इस पूरे को जोड़ो, कितना बन रहा है आपका? तो जोड़ लेते हैं एक बार, 9 और 7 जोड़ोगे यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 1 हासिल 3 आएगा, 36 आ रहा है। लेकिन हमको लाना है 50, तो यहाँ पर क्योंकि एक संख्या गायब है, हमको यही बताना है कि यहाँ पर क्या था, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 में से आपको क्या करना है, इस 36 को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है? तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमारा 14 होता, ठीक है, इस जीरो की जगह, तो हमारा आंसर 50 आ जाता, तो यहाँ पर आपको 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए उत्तरमाला में भी आपको 14 दिख रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज जो थी सॉल्व करनी है। मैंने पूरा आपसे को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। कल की वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, चैप्टर 14 किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।